सीएम अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का किया जिक्र। बस्तर क्षेत्र और दंतेवाड़ा के जिक्र पर मुख्यमंत्री श्री साय ने जताया प्रधानमंत्री जी का आभार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में बस्तर के नवाचारों की खुलकर हुई सराहना। सीएम साय ने बताया कैसे बस्तर बना संस्कृति, सहभागिता और विकास का मॉडल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बैठक में सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी जा रही मजबूत लड़ाई के संदर्भ में रखी बात। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री श्री साय से 2 प्रमुख उद्योग समूहों ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ में मेदांता अस्पताल और वरुण बेवरेजेस संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव। खबरें विस्तार से। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सुना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने मन की बात की 122वीं कड़ी में देश के सामने अपनी बातों को रखा। मन की बात की ये कड़ी छत्तीसगढ़ के लिए काफी खास रही। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किए जा रहे कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों में साइंस का पैशन है और वो खेलों में भी कमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बस्तर क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। साथियों, मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के नक्शे कदम पर चल रही है और विकसित छत्तीसगढ़ इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कोरिया जिले के आदिवासी किसानों द्वारा सोन हनी जैविक शहद के सफल ब्रांड निर्माण की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली के अशोक होटल में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन मॉडल, नवाचारों और जन भागीदारी आधारित योजनाओं ने विशेष पहचान बनाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रस्तुत बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव एवं श्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने प्रस्तुतिकरण की शुरुआत राज्य में सुशासन की संस्थागत पहल से की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन कर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से योजनाओं की निगरानी की जा रही है, जिससे शिकायतों का समाधान निर्धारित समय में संभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि शासन का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर ईमानदारी व संवेदनशीलता से लागू करना है। बैठक में केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा, जन संवाद और तकनीक के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया गया है।
बैठक का सबसे प्रेरक क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री ने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम पर विशेष प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खेलोगे इंडिया जीतोगे इंडिया मंत्र को उद्धृत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने इसे धरातल पर साकार किया है। बस्तर ओलंपिक अब सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति बन चुका है, जिसने युवाओं के हाथों से बंदूकें छीनकर गेंद, भाला और तीर थमा दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस आयोजन में 1,65,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर पंडुम उत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने न केवल आदिवासी संस्कृति, लोक कलाओं और परंपराओं को संरक्षित किया बल्कि उन्हें राष्ट्रीय मंच भी प्रदान किया। बैठक में जिन राज्यों को अपनी योजनाओं के प्रस्तुतिकरण का अवसर मिला, उनमें छत्तीसगढ़ का बस्तर मॉडल बेहद प्रभावशाली रहा। जन भागीदारी, संस्कृति और विकास के इस अनोखे मेल ने सभी को प्रभावित किया। बैठक में सुझाव दिया गया कि जन भागीदारी व सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित ऐसे मॉडल्स को अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इन पहलों को अनुकरणीय बताते हुए सुझाव दिया कि ऐसे नवाचार जो समाज की जड़ों से जुड़ते हों और विकास की दिशा तय करते हों, उन्हें विस्तार दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ के बस्तर मॉडल को जिस तरह सराहा गया, उसने ये स्पष्ट किया कि जन सहभागिता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विकास के समन्वय से किस तरह दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी बदलाव की मजबूत नींव रखी जा सकती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देश की राजधानी दिल्ली के अशोक होटल में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के उपरांत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा जी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री परिषद में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी मुहिम को लेकर चर्चा हुई। नक्सलाइट्स के खिलाफ जो मुहिम चल रही है उस पर भी चर्चा हुई और उस चर्चा में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैसे नक्सलिज्म पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और किस तरीके से हम सफलता पा रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है, उसके बारे में विष्णुदेव साय जी ने, जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सबके सामने उस विषय को रखा। वहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने किस तरीके से हम नक्सल प्रभावित इलाकों में पुनर्वासन कर रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मुख्य धारा में ला रहे हैं, इस पर बल दिया, इस पर जोर दिया और इसके बारे में जो जो स्कीमें चल रही हैं उसकी चर्चा की। भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो रणनीति रही है उस पर भी चर्चा की और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और सभी चीफ मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को अवगत कराया कि किस तरीके से इसको हमने परास्त करने में अपनी ताकत लगाई है। जो ऑपरेशन सिंदूर पारित हुआ उसको राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रस्तावक के रूप में रखा था और एकनाथ शिंदे जी हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इन्होंने उसका अनुमोदन किया और सभी ने उसको सर्वसम्मति से पारित किया। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में अहम कदम बढ़े हैं। कल नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से 2 प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात की। मेदांता अस्पताल के संस्थापक और प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रिहन ने रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि वो इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं। ये अस्पताल उन्नत चिकित्सा तकनीक, विशेषज्ञ डॉक्टरों, रिसर्च और प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। वहीं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन श्री रवि जयपुरिया ने रायपुर में कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस आधारित संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया। इसमें 250 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। ये परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन को गति देगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दोनों प्रस्तावों का स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में ऐसे गुणवत्तापूर्ण निवेश के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ये दोनों परियोजनाओं पर राज्य शासन विचार कर इसे हर संभव मदद देगी। इस प्रकार की परियोजनाओं से जनता को लाभ और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी सुलभ होंगे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।